हेलो माय डियर टॉरस वृषभ राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। टॉरस, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा। आपके लिए आपका करियर, लव लाइफ, आपकी ओवरऑल लाइफ कैसी रहेगी जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंसर जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है आपके लिए आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं टॉरस कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला हफ्ता। स्ट्रैटेजी, ओके। सो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इस हफ्ते में टॉरस आप ना देखो, किसी भी तरीके के काम में अगर आप कुछ भी रिजल्ट चाह रहे हैं तो उसके लिए आप प्लान बनाते हुए नजर आ रहे हैं। किस डायरेक्शन में आपको एफर्ट्स करने चाहिए वो प्लान बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप या तो कोई जर्नलिंग वगैरह कर रहे हो या फिर किसी तरीके से आप जो है कुछ अफर्मेशंस या पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ में गुड रिजल्ट्स आए, पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, ओके। कुछ लोगों से आप बातचीत करके सोल्यूशन लाना चाहोगे और आप बहुत ही वाइज होते हुए नजर आ रहे हो। बहुत ही वाइज होने का मतलब यहाँ पर ये कि सॉल्यूशंस पर ज़्यादा काम करोगे। और ऐसा नहीं कि आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हो या नहीं, आप हर किसी चीज़ में ना आप पीस को पहले रखोगे कि शांति से बात की जाए, ओके सिचुएशन में रहा जाए, वो केओस ना मचाया जाए किसी भी स्थिति में। तो आप बहुत शांत रहकर स्थितियों को सुलझाने वाले बन रहे हो इस हफ्ते में, ठीक है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि किसी ऐसे इंसान से भी आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है जिसके साथ कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी पास्ट में, ओके। मुझे आप बहुत हद तक ना मतलब एक कैलकुलेटिव एनर्जी में दिख रहे हो कि किस तरीके से क्या काम करो जिसमें से ये रिजल्ट निकल कर आए, ऐसा कुछ प्लानिंग, ठीक है। फ्यूचर के रिगार्डिंग प्लानिंग, करियर के रिगार्डिंग प्लानिंग, आपकी स्टडीज के रिगार्डिंग प्लानिंग, शेड्यूल आपका कैसा होना चाहिए, ठीक है। ये स्थितियां इस हफ्ते की नजर आ रही है। ऐसे आप बहुत ऑर्गेनाइज नजर आ रहे हो। बट मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप बुक्स या नॉलेज की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दोगे। जैसे ई बुक्स हो गई या आपने ही सब्जेक्ट के लिए और बुक्स को कैसे रीड किया जाए। मतलब मान लो एक तो सब्जेक्ट आपका है ही, वो बुक आपकी है, बट और कौन सी बुक्स रीड की जाए जिसकी वजह से इस सब्जेक्ट में मुझे और ज़्यादा आसानी हो, ठीक है। ऐसा नज़र आ रहा है। लेट्स चेक आपके लिए और क्या एनर्जीज आ रही है। टॉरस, आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। रेजिलियंस की एनर्जी है, ओके। तो यहाँ पर जो मैं पहली एनर्जी देख रही हूँ दैट इज आप ना जैसे आप यहाँ पर हो कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी या प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हो। तो ये स्ट्रैटेजी और प्लान आपके लिए शायद अभी तक बहुत ज़्यादा ऐसा था कि आप नहीं बना पाते थे स्ट्रेटजीज या प्लान नहीं कर पाते थे चीज़ों को। बहुत ही मतलब रश में चीज़ें करते थे, काम करते थे और कोई प्लान नहीं होता था, शेड्यूल नहीं होता था। बट अब मुझे दिख रहा है कि आपको प्लान बनाना शुरू करोगे आप और आपको पता लगेगा कि आपके अंदर ये पोटेंशियल थी। रेजिलियंस कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है कि आपको अपने पोटेंशियल के बारे में पता लगने वाला है, स्ट्रेंथ के बारे में पता लगने वाला है, ठीक है। मुझे फ्लावर्स जब मैं देखती हूँ तो मुझे सेलिब्रेशन नजर आता है। तो यहाँ पर ऐसा भी है कि इस हफ्ते में आपको कोई ना कोई सेलिब्रेशन, जैसे कुछ ऐसा मतलब कुछ अच्छा समय आ रहा है, जैसे गुड फॉर्चून हो गया, या आप कह लो कि आपके लिए कोई लक बाई चांस कोई मतलब अच्छी न्यूज़ आ रही है जहाँ पर आपके सेलिब्रेशन का मोड बन सकता है। कुछ लोगों के लिए स्ट्रैटेजी कार्ड के साथ मुझे और ये कार्ड, दोनों कार्ड ये बताते हैं कि आपके प्लान्स जो हैं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे जैसे हम किसी को गिफ्ट देते हैं ना तो मोस्टली बुकेज या फ्लावर्स देते हैं ना, तो ऐसा भी लग रहा है या तो कोई रिवॉर्ड आपको कर रहा है या फिर कुछ लोगों के लिए आप कोई गिफ्ट रिसीव कर रहे हो। ये यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे एनर्जी, ओके। लेट्स चेक मोर आपके लिए और क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में। टॉरस, बाउंड्रीज, ओके। सो देखो, बाउंड्रीज एक एनर्जी जो है वो ये है कि आप ना कुछ प्लान कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। और अगर मैं इसी के साथ इस बाउंड्री कार्ड को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जो आपको कहते हैं कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, आपसे ये काम नहीं होगा। आपको लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है और इस चीज़ में ये लोग शायद मेरा साथ नहीं दे रहे हैं या ये लोग शायद मुझे समझ नहीं रहे हैं। इन लोगों के साथ कहीं ना कहीं मैं लाइफ में आगे मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा हूँ। तो उन लोगों से आप जो है बाउंड्री क्रिएट करने वाले हो जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो आपकी जो कहते हैं ना आपका जो कैलिबर है उस पर अगर कोई क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, आपके कैलिबर पे अगर कोई
सोच रहा है कि यार ये तो कुछ नहीं कर पाएगा या कर पाएगी, तो उसको आप थोड़ा सा अपने कॉर्नर कर रहे हो अपनी लाइफ से कि मुझे ऐसे लोग चाहिए ही नहीं अपनी लाइफ में, ठीक है। दूसरा बाउंड्रीज ये भी कहता है कि आप अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हो। क्या आपके इस जो आपका शरीर है ये भी एक तरीके से एक मंदिर ही है, इसके अंदर क्या जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए वो बहुत अच्छे से आप जान रहे हो, और आपको ये पता लग रहा है कि क्या चीज़ खाने से आपकी हेल्थ बिगड़ रही है, क्या चीज़ खाने से आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, तो आप वो भी बाउंड्रीज लगा रहे हो, ठीक है। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ टॉरस, आने वाले हफ्ते में आप क्या रिसीव कर सकते हैं और क्या न्यूज़ आ रही है या क्या आपके लिए होता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले हफ्ते में टॉरस। राउंड एंड राउंड, ओके। सो यहाँ पर बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी हैं जो बार बार आपकी लाइफ में आ जाती हैं। क्यों आ जाती हैं? क्योंकि आप बाउंड्रीज क्रिएट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप उन सिचुएशंस को एंडिंग नहीं दे रहे हो कुछ, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में कर्मास कुछ ऐसे हैं जो बार बार घूम के आपकी तरफ आते हैं। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई स्थिति है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग करे जा रहे हो। आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आपको बार बार जो है लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना है। और इस हफ्ते में स्थिति ऐसी हो सकती है जहां पर आपको लगे कि यार ये मैं ये काम करता हूं पर घूम के फिर यहीं आ जाता हूं मैं ये, तो आपको थोड़ा सा ना रिजिड नहीं होना है, सरेंडर मोड पे रहना है, ये आपको यहाँ कहा जा रहा है, ओके। और अपने दिमाग को जितना हो सके फ्री रखना इस हफ्ते में। ये हफ्ते में बहुत ओवर थिंकिंग आपके लिए ना खराब हो सकती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ओके, सो अब बढ़ते हैं आगे, आपके लिए क्या स्थितियां आ रही हैं लव लाइफ में। जो लोग लव लाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, इनके बाद में सिंगल्स के लिए भी देखूंगी, बट पहले जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, पर्सन की एनर्जीज है नाइट ऑफ कप्स। सो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है पर्सन जो है आपको बहुत हद तक ना अभी वो ड्रीमी दुनिया में है, और उनको लग रहा है, उनको ये फैंटेसी है कि जैसे ही वो आपकी तरफ आएंगे आप उनको एक्सेप्ट कर लोगे क्योंकि आप उनके बिना नहीं रह सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पर मूवमेंट या शिफ्ट की एनर्जीज दिख रही है, वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर व्हीकल है और व्हीकल मूवमेंट को, चेंज को, शिफ्ट को बताता है। तो ये पर्सन आपकी तरफ आने का मन बनाते हुए नजर आ रहे हैं, आने की प्लानिंग बनाते हुए नजर आ रहे हैं। देन यहाँ है 2 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये किसी से डेफिनेटली सलाह मशवरा ज़रूर कर रहे हैं, डिस्कशन ज़रूर कर रहे हैं कि ये क्या करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बहुत कंफ्यूज हैं, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि मुझे किसी से ज़रूर जो है अब इस रिश्ते के बारे में बातचीत करनी चाहिए ताकि मुझे पता लगे कि एक्चुअली मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ इस रिश्ते में, ठीक है। और आउटकम देखते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या है टॉरस। आउटकम में नजर आ रहा है पेज ऑफ कप्स। मैं कह रही हूँ ना कि इस हफ्ते वो आपकी तरफ मिलने आने के बारे में सोच रहे हैं और किसी की हो सकता है वो हेल्प भी ले रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि वो डेफिनेटली आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, और बहुत हद तक दिमाग बहुत कंट्रोल कर रहा है उन्हें, आपकी यादें बहुत कंट्रोल कर रही हैं उन्हें। स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं है बट फिर भी वो कनेक्ट करने के बारे में आपसे सोच रहे हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स गो टूवर्ड्स जो लोग सिंगल हैं। जो सिंगल्स हैं, सिंगल्स आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। 4 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही अच्छी एनर्जी है, 1111 लिखकर क्लेम जरूर कीजिएगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इस हफ्ते में आपके पार्टनर जो है, जो लोग सिंगल्स हैं, आपकी मैरिज जो है फिक्स हो सकती है। और अगर आप मेल हैं तो स्पेशली कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसी फीमेल आ रही हैं जो आपको बहुत 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 नर्चर करने वाली हैं, बहुत प्यार देने वाली हैं, ठीक है। और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई नजर आ रही है। और अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पर किसी एक ऐसे इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं जो बहुत फेमिनाइन एनर्जीज में है, जो बहुत नर्चरिंग केयरिंग है, ठीक है। सो यस, शादी का रिश्ता फिक्स हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अब देखते हैं टॉरस, आपके लिए करियर कैसा रहेगा आने वाले हफ्ते में, करियर की क्या एनर्जीज हैं। द किंग ऑफ पेंटिकल्स। स्टार्ट ऑफ द वीक में मैं देख रही हूँ आप विक्टोरियस होते हुए नजर आ रहे हो, आपकी मेहनत के रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। मुझे बहुत हद तक प्रोडक्टिव नजर आ रहे हो आप। कहते हैं ना, प्रॉमिसिंग एनर्जीज आपसे आपकी कंपनी को, आपसे आपके बॉसेस को मिलेंगी और आप बहुत हद तक जो है लाइफ में सक्सेस गेन कर रहे हैं। यहाँ पर एक सीट ऑफ पावर मुझे देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि आपको कोई अथॉरिटी मिल सकती है, आपको किसी तरीके का कोई कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, ओके। ये यहाँ नजर आ रहा है। देन है यस अगेन द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने काम में माहिर हो, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप माहिर हो, टैलेंटेड हो, कुछ भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है।
ऐसा नजर आ रहा है कि आप ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप खुश रहते हो, उस काम में जितना आप खुश रहते हो उतना आप अच्छे से काम करते हो, मन लगाकर आप काम कर रहे हो। और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो आप डेफिनेटली डेफिनेटली पावर में आ रहे हो भाई, स्पेशली आप पहचान में आ रहे हो, लोगों को लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं आपको, लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, चाहे आसपास के लोग हैं, चाहे सोशल मीडिया पर लोग हैं, चाहे आपके ऑफिस कलीग्स हैं, कोई भी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं एंड यू आर शाइनिंग। ओके, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप कहीं ना कहीं कहते हैं ना वो बहुत डिमांड में हो, इस हफ्ते में डिमांड में हो, आपके बिना कोई काम होगा ही नहीं, ऐसा दिख रहा है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट हैंगमैन की एनर्जी है, और हैंगमैन कहता है कि बहुत सारे काम को करने का नजरिया बदल रहा है आपका, ठीक है। द हैंगमैन ये भी कहता है कि बहुत सारी कन्फ्यूजन्स जो हैं उनसे कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, कन्फ्यूजन को कट ऑफ करते हुए नजर आ रहे हो। हैंगमैन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बताता है कि कुछ कार्मिक सिचुएशंस थी जिसकी वजह से आप करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, बट अब आप स्टक नहीं रहोगे, अब आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि चैरियट कार्ड आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक। हैंगमैन मुझे अवेकनिंग की एनर्जी भी बताता है, तो डेफिनेटली बहुत सारी इनसाइट्स आपको अपने करियर के बारे में मिलने वाली है एंड ऑफ द वीक में। ओके, डे आपके लिए सिग्निफिकेंट थर्सडे रहेगा, कलर आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेगा येलो, और देखते हैं क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। लाइन, टाइम टू एक्ट, देखो मैं कह रही हूँ ना आप पावर में हो, बोला ना मैंने। देन है यहाँ वेल, ग्रेट वरी ओवर नथिंग, आप जितनी मर्जी ओवर थिंकिंग कर लो कुछ नहीं होने वाला है, ओवर थिंकिंग से बाहर आना पड़ेगा। राउंड एंड राउंड की एनर्जी में बोला था ना मैंने आपको। साइकिक एबिलिटीज, देखो मैंने अभी इनसाइट्स की बात करी है कि आपको आपके करियर में इनसाइट्स मिलेगी, डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन आपको कुछ गाइड करेगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये एनर्जीज दिख रही है। लेट्स चेक आपके लिए गाइडेंस क्या है इस हफ्ते की टॉरस। ऐसा हो सकता है कि आप अगर टैरो कार्ड रीडर हैं या रेकी हीलर हैं या एस्ट्रोलॉजर, मतलब कुछ भी अगर अकल्ट साइंस में अगर आप हैं, तो डेफिनेटली मैंने बोला भी है कि लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, आपकी कैलिबर को पहचाना जा रहा है। तो वो बात यहाँ पर आ भी रही है कि यस, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं और बहुत ज़्यादा करेक्ट आप जो हैं, अगर आप कोई रीडिंग कर रहे हैं या कुछ आप काम ऐसा कर रहे हैं तो बहुत करेक्ट, उसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी होगी, ठीक है, ये यहाँ नज़र आ रहा है। गाइडेंस देखते हैं, गाइडेंस है यहाँ पर पेशेंस। तो पेशेंस क्या कहता है कि स्थितियां ना एक ही दिन में नहीं संभल जाती हैं, स्थितियां एक ही दिन में आपको कहते हैं ना, एक ही दिन में कोई बीज आपको फ्रूट नहीं देता है। फ्रूट तो बीज दे देगा बट बीज फ्रूट नहीं देगा, उसको समय लगेगा कि वो, उसको धूप छांव पानी सब मिलेगा, वो फिर पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा, फिर फ्रूट आएंगे, है ना। सो यहाँ पर ये है कि धीरे धीरे स्थितियां आगे बढ़ती हैं, और इस हफ्ते में भी ये नहीं कि मैजिक होगा, कुछ नहीं, धीरे धीरे स्थितियों में से आप आगे निकलोगे। और इस चीज़ का ज़रूर दिमाग में रखना कि जितना आप पेशेंस के साथ चलेंगे, जितना ही आप जो है क्रिएटिविटी के साथ चलेंगे, जितना ही आप जो है केयर करके चलेंगे अपनी हर स्थिति को, वो उतना ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देगी, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, अगर जिसके साथ आप शेयर करना चाहते हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।